कोनिचिवा मेरे दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सेकंड नंबर की सबसे मोस्ट ब्रूटल और डिस्टर्बिंग मांगा को, जिसके अंदर की स्टोरी काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग और ब्रूटल है। और इस मांगा के अंदर तुम्हें सस्पेंस, थ्रिलर, ड्रामा सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। और इस मांगा का नाम है यहाँ पर क्योसेई तेंसेई कास्ट्रेशन रीबर्थ। तो यारो और ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज का वीडियो करते हैं। तो इस मांगा की स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसका नाम है आनाज़ाके सातोरू। और इसको यहाँ पर फांसी की सजा सुनाई जा रही है क्योंकि इसने अकेले ही 15 लोगों का मर्डर कर दिया है, जिसका इसको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। फिर कहानी शिफ्ट होती है 1 साल पहले, जहाँ पर कुछ पुलिस वालों को झाड़ियों में एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, जिसका उन्हीं 15 लोगों ने पहले तो और उसके बाद इसका मर्डर करके यहाँ पर फेंक दिया है। लड़की का नाम होता है यूना और ये हमारे मेन कैरेक्टर की लव इंटरेस्ट होती है, जिसका बदला लेने के लिए हमारा मेन कैरेक्टर उन 15 लोगों को मार देता है। फिर कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट में, जहाँ पर 2 पुलिस वाले आनाज़ाकी को फांसी के लिए ले जा रहे होते हैं और उनमें से एक पुलिस वाला आनाज़ाकी को बहुत सारी चीजें बोलता है, जिनमें हमें पता चलता है कि यहाँ पर आनाज़ाकी सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट बंदा है, जिसका IQ लेवल 200+ है। उसके बाद उसके गले में फांसी का फंदा डालकर उसको फांसी लगा दी जाती है, जिसमें उसकी आखिरी इच्छा होती है कि अगर किसी यूनिवर्स में वो दोनों जिंदा हैं तो वो यूना को एक बार फिर से देखना चाहेगा। लेकिन अगले ही पैनल में आनाज़ाकी की आंखें एक अंधेरी सी प्लेस पे खुलती है, जहाँ पर वो बहुत कंफ्यूज होता है कि उसके साथ ये क्या हुआ। और अगले ही पल उसको कुछ महसूस होता है और फिर हमें पता चलता है कि इस रूम में बहुत सारी डेड बॉडीज हैं, जिनको देखकर आनाज़ाकी डर जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि 3 लड़कियां यहाँ पर एक और डेड बॉडी उसी रूम में लेकर आ रही हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग आनाज़ाकी को देखते हैं, वो चिल्लाते हुए बाहर की ओर भागने लग जाते हैं, जिनके पीछे आनाज़ाकी भी भागता है। और जैसे ही वो बाहर पहुंचता है, वो देखता है कि इस वर्ल्ड के साथ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ का सूरज बहुत ज्यादा ही ब्राइट है, चारों तरफ हवाएं चल रही है और चारों तरफ तबाही मची हुई है। फिर वो देखता है कि उन लड़कियों में से एक लड़की उसके सामने ही गिर गई है और वो उसकी तरफ देख के कह रही है कि प्लीज मुझे मत मारो। ये सुन के आनाज़ाकी बहुत ही कंफ्यूज होता है, लेकिन तभी पीछे से एक पुलिस वाला उसके सर पे एक हिट करके उसे साइड में फेंक देता है और अपने वॉकी टॉकी पर किसी को इन्फॉर्म करता है कि यहाँ पर उसको एक लड़का और एक लड़की मिले हैं, जिनका वो ख्याल रख लेगा, उनको आने की जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद वो अपनी पैंट्स उतार देता है और उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देखते ही आनाज़ाकी को उसकी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है और वो पागल हो जाता है। और फिर वो एक शवल लेकर उस पुलिस वाले की पीठ में घुसा देता है। उसके बाद भी वो नहीं रुकता, वो पागल हो जाता है और वो लगातार उस शवल से उसको मारता है। एंड मारते मारते वो उसका औजार भी उसके शरीर से अलग कर देता है। उसके बाद वो काफी ज्यादा डर जाता है और चिल्लाते हुए उस लड़की से पूछता है कि यहाँ सब क्या हो रहा है, जिसके जवाब में वो लड़की उससे कहती है कि क्या ये तुम हो आनाज़ाके सातोरू। और वो उसको ये भी बताती है कि तुम जैसे लोगों ने ही हमको मारा है। जो सुनकर आनाज़ाकी काफी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तभी उसके कानों के पास से एक तीर आकर गुजरता है और फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है, जिसका नाम होता है हारुका। और वो उस लड़की से पूछती है क्या तुम ठीक हो। उसके बाद वो आनाज़ाकी के ऊपर एक और तीर चलाती है, जिससे बचने के लिए आनाज़ाकी अंदर की ओर भागता है। और फिर हमें पता चलता है कि ये एक स्कूल है और वो खिड़की से बाहर जब देखता है तो वो देखता है कि यहाँ पूरा वर्ल्ड ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। जिसके बाद वो तीनों लड़कियां उसके पीछे पीछे आ जाती है और तीसरी लड़की भी उसको पहचान लेती है और आनाज़ाकी भी इसको पहचान लेता है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर इन्हीं दोनों ने आनाज़ाकी को मारा था जब वो मॉन्स्टर बन गया था। फिर हमें बताया जाता है कि इस वर्ल्ड के अंदर एक दिन अचानक सूरज में से सुपर फ्लेयर्स प्रोड्यूस होने लग गए और जब वो अर्थ पर आई तो उसने सारे ह्यूमन मेल्स को यहाँ पर ज़ोंबी बना दिया। जिसके बाद इन ज़ोंबीज ने फीमेल्स को मारना शुरू कर दिया और ये उनको बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारते थे, बिकॉज मारने से पहले ये लोग पहले उनका करते थे और उसके बाद उनको मार देते थे। और सही में ये काफी ज्यादा ब्रूटल तरीका है, जो कि सुनने में भी काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। और इसीलिए वो लड़कियां इस पर अटैक कर रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आनाज़ाकी भी उनमें से ही एक है। जिसके रिस्पॉन्स में एक लड़की कहती है कि आनाज़ाकी को तो हमने खुद अपने हाथों से मारा था, जिसको आनाज़ाकी भी एक्सेप्ट करता है कि हाँ वो मर गया था पर यहाँ पर वो जिंदा है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि आनाज़ाकी अपने वर्ल्ड के अंदर मरने के बाद इस वाले यूनिवर्स के अंदर रिकारनेट हो चुका है। ये सारी बातें हारुनो को बकवास लगती है, इसीलिए वो एक तीर यहाँ पर आनाज़ाकी के शोल्डर पे मार देती है। जिसके बाद आनाज़ाकी काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, मेरे साथ ऐसा मत करो। और ये सुनकर वो तीनों लड़कियां काफी डर जाती है और उस पर दोबारा अटैक करने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन तभी आनाज़ाकी कहता है कि मैं उनकी तरह नहीं हूँ, मैं उन ब्लडी बीस्ट की तरह नहीं हूँ जो लड़कियों के साथ गलत काम करे और उनको हर्ट करे, यहाँ तक कि मैं तुम्हें भी कभी हर्ट करने का ट्राई नहीं करूंगा। जो सुनकर हारुनो काफी शॉक हो जाती है और बाकी की दोनों लड़कियां आनाज़ाकी
अनाज़ाकी की मदद करने के लिए उसके पास आती हैं, लेकिन हारुनो को अभी भी उस पर भरोसा नहीं है और वो उन दोनों लड़कियों से भी कहती है कि इस पर भरोसा मत करो, इसकी मदद मत करो। लेकिन तभी अनाज़ाकी को सामने की तरफ कुछ दिखता है जिसकी ओर वो खड़ा होकर चलने लग जाता है और आगे जाने के बाद वो देखता है कि ये तो वही पोर्ट्रेट है जो कि यूना ने उसके लिए बनाया था और वो सोचता है कि ये पेंटिंग तो वही थी जहाँ पर यूना का मर्डर हुआ। तभी पीछे से हिमिको कहती है कि यूना मारी गई, पर कब? और तभी अनाज़ाकी को रियलाइज होता है कि इस वाले यूनिवर्स के अंदर शायद यूना के साथ वो सारी चीजें नहीं हुई और उसको किसी ने नहीं मारा। इसका मतलब कि शायद इस वाले यूनिवर्स के अंदर यूना अभी भी जिंदा हो। और फिर हमारा अनाज़ाकी डिसाइड करता है कि वो यूना के पास जाएगा, उससे मिलेगा, उसके साथ रहेगा, क्योंकि इससे पहले उसके पास जीने की कोई होप नहीं थी, लेकिन अब उसके पास होप है। वो अपनी यूना के लिए जिएगा, उसके पास जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर हमारे इस वाले मांगा के 5 चैप्टर खत्म हो जाते हैं। तो गाइस आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। इस स्टोरी में आगे चल के बहुत कुछ डिस्टर्बिंग होने वाला है, तो यार आने वाले पार्ट के लिए इंतजार करना। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ये वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आरिगातो।